Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Please open your maths book, countdown book 7 at page number 56. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4A की थी और फर्स्ट क्वेश्चन इसका किया था। स्क्वायर रूट्स के बारे में हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब हम बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब आपके क्वेश्चन में ऐसे हो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, दैट्स मीन कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके तो 512 आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया है फैक्टर मेथड से, तो हम 512 का भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सबसे पहले 2 पे करते हैं। 2 2s are 4, 1 कैरी 11 बन गया। 2 5s are 10, 1 कैरी 12 बन गया। 2 6s are 12। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब फिर आपके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 कैरी 16 बन गया। 2 8s are 16, फिर से 2 2 6s are 12, 2 4s are 8। ठीक है, फिर 2 पे 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 कैरी 2 6s are 12। ठीक है, इसी तरह आपने करते जाना है। 2 पे 2 8s are 16, 2 4s are 8, फिर 2 2s are 4, फिर 2 1s are 2। ठीक है, तो 1 आ गया तो आपका ये कंप्लीट। अब आपके कितने फैक्टर्स आए हैं? आपके ये 2s आए हैं 9 टाइम्स। ठीक है, 9 टाइम्स 2s आए हैं। सो आपने ऐसे लिखना है इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 9 टाइम्स आपने 2 यहाँ लिख ली है। अब पेयर बनाएं इसका। ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन गया, एक और पेयर, एक और पेयर। ये अब पेयर नहीं बना। ठीक है, इसको हम मज़ीद कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, ये मैंने इस पेयर को लिखा है, फिर नेक्स्ट वाला, फिर 2 का स्क्वायर, फिर उससे नेक्स्ट और फिर उससे नेक्स्ट। तो 4 हमारे पास 2 के स्क्वायर्स आ गए और एक जो है 2 वो ऐसे ही है। ठीक है, वो पेयर में नहीं है, वो सिंगल है। तो क्वेश्चन यही था, फाइंड स्मॉलेस्ट होल नंबर जिससे हम 512 को मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब जो नंबर आपका रह गया ना, वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, सो आप इसको कैसे लिखेंगे? सो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। Two is the smallest whole number by which 512 must be multiplied। ठीक है, सो आपका आंसर क्या हो गया? 2 को आप 512 से मल्टीप्लाई करके देख लें, प्रूफ करके देख लें, तो वही आपका वो ऐसा नंबर आएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लोएस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। ये बिल्कुल क्वेश्चन 2 जैसा क्वेश्चन है। इसमें आपने इस वैल्यू के फैक्टर मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और जो नंबर बाकी बच जाएगा, ठीक है, उसका आपने लिख देना है कि दिस नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय दिस। अभी जैसे यहाँ पे फैक्टर मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया और जो डिजिट हमारा बच गया वही के हमने कह दिया कि दिस मस्ट बी डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड का है, तो जो आपका नंबर बच जाएगा, जो स्क्वायर नहीं बनेगा, दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय द नंबर टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन 3 आपका बिल्कुल क्वेश्चन 2 की तरह है। यहाँ जस्ट आपने मल्टीप्लाई लिखा है, वहाँ पर आप डिवाइड लिखेंगे और आप उसको करके भी दिखा दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज़ दिस। 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है। तो लार्जर वन नंबर इज़ 9 टाइम्स द स्मॉलर वन, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास एक नंबर उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज़ 9 टाइम द फर्स्ट नंबर। सो लेट वन नंबर, हमारे पास नहीं है नंबर तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट वन नंबर x। ठीक है, तो लेट अदर नंबर क्या है वो उन्होंने बताया है कि 9 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर का 9 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, फर्स्ट नंबर का 9 टाइम्स मीन्स 9x। ओके,
तो ये दो नंबर हमने एज्यूम कर लिए कि फ़र्स्ट नंबर x है और दूसरा नंबर उसका 9 टाइम्स है, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है। मीन्स के फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इक्वल टू व्हाट, 15,876, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फ़र्स्ट सेकंड नंबर का प्रोडक्ट ये आ रहा है, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड नंबर हमने खुद एज्यूम किए हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 9x², 2x है ना, मल्टीप्लाई होके x², 9x² इक्वल टू 15,876, ठीक है। अब हमें सिर्फ पहले x फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये नंबर्स आएंगे ना, तो x तो हमारे पास स्क्वायर में है, x को हमें बिल्कुल सेपरेट रखना है। x के साथ इस वक्त 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 9 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इक्वल की दूसरी साइड पे। 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चेंज हो गया साइन। तो हमें सिंपल x चाहिए, इसलिए मैंने 9 को यहाँ से मूव कर दिया। अभी भी ये सिंपल नहीं है, ये स्क्वायर फॉर्म में है। इसकी स्क्वायर फॉर्म को कैसे ख़त्म करना है? स्क्वायर हमेशा ख़त्म होता है स्क्वायर रूट लेने से, ठीक है। इसका मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो वो जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है। तो जो x ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब है ऐसे, ठीक है। मीन्स कि मैं स्क्वायर रूट की वैल्यू लगा रही हूँ, तो ये 2 से कट गया ना, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास x रह गया बाकी। तो ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/2, इसलिए 2 जो है जो इसकी पावर है वो इससे कट गई, तो हमारे पास सिंपल x रह गया। तो अब आपने यहाँ स्क्वायर रूट लिया है, तो दूसरी साइड पे भी स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। दोनों साइड पे सेम काम करेंगे। एक तरफ स्क्वायर रूट लिया तो दूसरी भी स्क्वायर रूट लिया। अब यहाँ का जो स्क्वायर रूट कट गया इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये सेपरेटली दोनों के आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, ठीक है, इसका भी और इसका भी। सो आपने इस तरह 15,876 का भी आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और 9 के भी, ठीक है। ये 3 पे आता है, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो इसके आपके फैक्टर्स हो गए। 9 के फैक्टर क्या हो गए, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बिकॉज ये पेयर बन गया, क्लियर। और इसी तरह 15,876 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए, ठीक है। तो 9 के फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स, इनको हमने पेयर फॉर्म में लिख लिया। तो अब हम इनकी जो वैल्यूज़ आई हैं वो अपनी जगह पे लगाते हैं। 15,876 का स्क्वायर रूट के क्या वैल्यूज़ आई, क्या फैक्टर्स आए वो मैंने लिख लिए यहाँ पे, और 9 के क्या आए वो यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि जो स्क्वायर्स होते हैं वो कट जाते हैं स्क्वायर रूट से, ठीक है, भी कट गया। तो आपके पास बाकी क्या बचा, 2/3/3/7, ठीक है। और यहाँ रह गया 3, ठीक है। आप इस 3 को इस 3 से कट भी कर सकते हैं, और बाकी आपके पास आएगा 2 3s are 6, 6 7s are 42, तो 42 इज़ योर आंसर, ठीक है। और ये अभी क्या आया है, x, ये x की वैल्यू आई है फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर क्या था वो भी तो बताना है। सो फर्स्ट नंबर क्या है आपका, जो x था 42 आया मेरे पास, ठीक है। तो सेकंड नंबर जो था दैट इज़ 9x, ठीक है। तो हम 9 और x क्या है 42, तो 9 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट्स 378, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। अब इसको प्रूव करें कि आपका आंसर जो है वो क्लियर सही आया है। तो हमारा ये था ना कि फ़र्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, तो वो आता है 15,876। तो ऐसे करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास आया 42 और सेकंड नंबर हमारे पास आया 378। इनको मल्टीप्लाई करके देखें, यही आता है। यस, इसको मल्टीप्लाई करने से यही आ जाता है। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि हमने जो 2 नंबर्स फाइंड आउट किए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कि लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताएं दैट इज़ डिविजिबल बाय दिस। अब आपने इन सब नंबर्स का एलसीएम ले लेना है, वही फैक्टर मेथड के थ्रू। इस तरह से आपने सब नंबर्स का फैक्टर मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड किया। तो जो आपके फैक्टर्स आए उनमें से ये पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। 2 का 3 और 5 पेयर में नहीं है, तो उसको मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर्स हैं इनके वो कट गए स्क्वायर रूट से, तो बाकी हमारे पास बचा 2/2/3/5, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
2/2/3/5, ठीक है। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। तो क्वेश्चन में है आपका फाइंड लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जो नंबर है, अब हम इसका स्क्वायर लेते हैं। ये जो नंबर आया है, ठीक है, इसका स्क्वायर ले देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 3600, ठीक है। तो ये वो आपका नंबर है, दिस इज़ द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, जो कि उन सारे नंबर से डिविजिबल है। तो दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन 6, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर्स का सम लें तो हमारे पास ये आता है 794, ठीक है। तो वन ऑफ द नंबर इज़ 13, तो अदर क्या है? ये बिल्कुल उस तरह का क्वेश्चन है जो पहले किया था। सो आप फर्स्ट नंबर ले लें x, ठीक है, और सेकंड नंबर ले लें आप 13, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब उसमें कहा गया है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है। अब इनका स्क्वायर्स, इसका स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, इसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर इज़, ये आपको बताया हुआ है 794, ठीक है। तो आपने ये एक नंबर खुद से अज्यूम कर लिया, एक 13 गिवन था, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का सम जो है वो 794 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें x फाइंड करना है, तो x को यहाँ सेपरेट रखना है, इसके साथ ये ऐड हो रहा है, इसको वहाँ ले जाएंगे इक्वल के दूसरी तरफ, ठीक है। माइनस 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर आप खोल लें तो 13 13s are 169, ठीक है। सो अब आप 794 में से उसको माइनस कर लें, यू गेट 625। तो ये आपका आ रहा है x स्क्वायर, लेकिन मुझे सिंपल x फाइंड करना है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। और स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, 2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास आया x इक्वल टू 625। अब इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम करते आ रहे हैं। सो आपके पास ये 5 के 4 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो मीन्स के 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर्स जो हैं इससे कट जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 25। तो x आपके पास 25 है, मतलब फर्स्ट नंबर, ये जो फर्स्ट नंबर हमने कहा था, ये हमारे पास क्या आ गया 25, ठीक है। अब 25 इसको प्रूव करते हैं। अब 25 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, देखें यही आता है या नहीं, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास 794 आ गया। सो इट इज़ प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रूव हो गया कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के स्क्वायर को प्लस करने से हमारे पास ये आता है। तो ये आपने प्रूफ भी मुझे करके दिखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक गार्डनर ने 5770 प्लांट्स जो हैं वो अरेंज करने हैं इस तरह से कि नंबर ऑफ़ रोज ऑफ प्लांट्स इक्वल नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन ईच रो, और वो ऐसे करेगा तो उसके पास 6 फॉल शॉर्ट हो जाएंगे, 6 प्लांट्स जो हैं उस रोज़ में नहीं आएंगे। सो दैट्स मीन के टोटल प्लांट्स कितने हुए, आपने इन दोनों को ऐड करना है, 5770 प्लस 6, ठीक है, क्या आ गया आपके पास 5776, ठीक है। और उसके बाद वैसे ही आपने इसका फैक्टर मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वही होगा नंबर ऑफ़ रोज़, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके जो आपका आंसर आएगा वही शो करेगा कि इतनी नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो गार्डनर्स बनाना चाह रहा था, ठीक है। सो ये क्वेश्चन अब आपने खुद करना है इसी मेथड से, इसमें प्लस करना 6 और फिर इस नंबर को आपने फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है। और इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपने बहुत ध्यान से अच्छी तरह करने हैं और समझ के करने हैं, और इसकी प्रैक्टिस करें। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।